अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में हैंड ऑफ्स के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा और आप सबको पता भी होगा। काफ़ी लोग अच्छा कोड कर रहे हैं और सबको पता होगा कि हैंड ऑफ्स क्या है, क्यों यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। खैर, जिनको हैंड ऑफ का नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि हैंड ऑफ जो है हमारे पास, अगर मैं कहूँ तो हैंड ऑफ कुछ इस तरह हमारे पास होगा। जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले हम रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शन के बाद वो हमें वहाँ से टोकन मिलता है और उसके बाद आगे भेज दिया जाता है। आगे भेजने के बाद यानी आगे हमें हैंड ओवर कर दिया जाता है किसी नर्स के या किसी के हवाले या किसी स्टाफ के हवाले। फिर वहाँ से हमें डॉक्टर के हवाले किया जाता है। इसी तरीके अगर आप चाहें तो इस तरीके भी एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकती है कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें एक एजेंट मिलता है जो हमारा वेलकम करता है। ठीक है, वेलकम करने के बाद वो हमें एक टेबल पर बिठा देता है। उसके बाद वो हमें हैंड ओवर करता है किसी वेटर के हवाले करता है। जो वेटर होता है फिर वो हमारा क्या है, ऑर्डर लेता है और वो ऑर्डर जाके वहाँ हमारा दे देता है और उसके बाद हमारा ऑर्डर हम तक पहुँच जाता है। तो हैंड ऑफ्स का मतलब है, सिंपल बात है अगर मैं समझाऊँ सिंपल में, हैंड ऑफ्स का मतलब होता है भाई कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है। दूसरे एजेंट को जो काम उसका नहीं होता या वो जो नहीं कर सकता, जो एजेंट उस काम में ज़्यादा माहिर होता है, उस काम को जो वो डेलीगेट करता है या उसके हैंड ओवर करता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये हैंड ऑफ्स है। ठीक है। अच्छा, हैंड ऑफ्स अभी हम सीखेंगे कि हैंड ऑफ किस तरह होता है, इसका कोड किस तरह होता है और किस तरह लिखेंगे। हैंड ऑफ से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मोहसिन भाई कि आप एजेंट का कोड कहाँ से उठाते हैं। देखें जी, जो अगर आप ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ओपन एआई एजेंट एसडीके मिल जाएगा। ठीक है, इस ओपन एआई एसडीके में आप जब क्विक स्टार्ट पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है और यहाँ हमें उन्होंने एक सिंपल सा एजेंट भी बना के दिया हुआ है, मैथ ट्यूटर, जो हम अपनी सबसे पहले वीडियो में बना चुके हैं। मैथ का एक एजेंट बना के दिया हुआ है। ये ओपन एआई का एजेंट है। ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन में ये मौजूद है। यहाँ से आप अपने यहाँ से एजेंट को आप उठा के यूज़ कर सकते हैं। एजेंट के लिए बस सिंपल हमें चाहिए होता है इंपोर्ट, एजेंट की क्लास इंपोर्ट करनी होती है। उसके बाद एजेंट का हमें नाम चाहिए होता है और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारा एजेंट हो जाता है तैयार। ठीक है, तो एजेंट का कोड हमेशा हम ओपन एआई एजेंट एसडीके से ही लेते हैं, क्योंकि हम ओपन एआई एसडीके ही पढ़ रहे हैं, ओपन एआई एजेंट एसडीके, और इसी का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसकी एपीआई मौजूद नहीं है। इसकी एपीआई जो है $5 में पेड हम यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिलियन टोकन्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसकी एपीआई आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, मगर हम जो है डेवलपर जो हैं सीखने के लिए फ्री एपीआई यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसमें जिमनाई की 0.2 या 0.5 फ्लैश की जो फ्री एपीआई है हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमारा कोड बढ़ जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। थोड़ा सा कोड की 2-4 लाइनें या 5 लाइनें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अगर हम एपीआई यूज़ कर रहे हों ओपन एआई एजेंट एसडीके की, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में वो लाइनें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या हमारे पास जो है ओपन एआई की नहीं है, हमारे पास जिमनाई की एपीआई की है, तो इसलिए हम जिमनाई की कॉन्फ़िगरेशन जो कंपैटिबल कॉन्फ़िगरेशन है और कोड है वो हम लेते हैं। ठीक है,
और वो सब आपको पता है कहाँ से लेते हैं, किस तरह लेते हैं, वो मैं पिछली सारी वीडियोस में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ। और मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर क्यू फॉर लर्निंग पूरी मिल जाएगी और उसके अलावा वेब ऐप प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। खैर, कोड भी मैंने बता दिया, एजेंट का कोड हम कहाँ से लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था जी, आज का हमारा टॉपिक है हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ्स के बारे में बता चुका हूँ कि हैंड ऑफ्स का मतलब होता है भाई ऐसा काम जो मुझसे नहीं हो रहा या जो मेरा काम नहीं है, मैं किसी और एजेंट को डेलीगेट कर देता हूँ या उसके हैंड ओवर कर देता हूँ, क्योंकि वो इस काम में मुझसे ज़्यादा माहिर होता है। तो यानी अपना काम दूसरे एजेंट को, एक एजेंट का काम दूसरे एजेंट को देने को हम हैंड ऑफ्स कह सकते हैं, जिसकी मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दी है। जैसे हम किसी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ हमें सबसे पहले एक वेलकम करता है, एक बंदा वेलकम के लिए खड़ा हुआ होता है, एक एजेंट। वो वेलकम करने के बाद हमें टेबल पर बिठा के हमें एक वेटर के हवाले कर देता है। जो वेटर होता है वो क्या करता है, वो हमें मेन्यू बुक देता है, हम उसमें ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर जाके हमारा सबमिट कर देता है। और ऑर्डर जब हमारा वहाँ सबमिट हो जाता है तो एक और वेटर होता है जिसका काम होता है ऑर्डर पहुंचाना, तो वो आके हमारा ऑर्डर हमें डिलीवर करता है। तो इस तरह पहले एजेंट ने काम दूसरे एजेंट को दिया, दूसरे एजेंट ने काम तीसरे एजेंट को दिया, तो इसको कह सकते हैं कि ये हैंड ऑफ्स है। ठीक है, अच्छा, तो हैंड ऑफ तो हम समझ चुके हैं। अब इसको हम कोड में भी देख लेते हैं कि भाई हैंड ऑफ को हम कोड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं या किस तरह हम अपना कोड करेंगे। ओपन एआई एजेंट एसडीके हम यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है, और यहीं से हम एजेंट का कोड लेते हैं। और क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये चीज़, हम चले जाते हैं अपने डी में जाने के बाद मैं वहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम रख लेता हूँ जी हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ्स रखने के बाद मैंने इसको कर देता हूँ मैं वीएस कोड में ओपन। आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ से चाहें तो यहाँ भी आप सीएमडी के थ्रू आप अपने वीएस कोड में जा सकते हैं। सीएमडी टर्मिनल आपके पास ये कमांड लाइन खुल जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और आप टर्मिनल अपने वीएस कोड में चले जाएंगे। और आपको बंद कर दूं, और बंद करने के बाद अगर मैं यहाँ से आने के बाद ये जैसे मेरे पास हैंड ऑफ्स है, मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन करूँ तो इस तरह से भी हम इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ओके जी, ये तो हो गया। अच्छा, आज आप हम सीखने जा रहे हैं हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ्स के बारे में मैंने बता दिया, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सा काम है हैंड ऑफ्स। इसका नाम ही ऐसा है हैंड ऑफ्स के आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हैंड ऑफ्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूवी क्योंकि बहुत फास्ट पैकेज मैनेजर है, बहुत एडवांस भी है और फास्ट भी है, इसलिए हम यूवी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं अपने पास, यूवी इनिट स्पेस डॉट मैं ज़रूर देता हूँ ताकि मेरा जो यूवी है इसी फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल हो जाए पैकेज। तो मैं इंटर स्पेस डॉट आप ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं देता हूँ और मैंने इंटर किया और मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं करूँगा VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप एक्टिवेट करूँगा। मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए VENV की कमांड हमारे पास होती है, वो मैं दूंगा और मैं यहाँ इंटर करूँगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप के लिए हमारे पास जी क्रिएट करने के लिए यहाँ एक और कमांड आ जाती है, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C और यहाँ आके कंट्रोल V कर देते हैं और उसके बाद हम करते हैं इंटर। और जी ये देखें राउंड ब्रैकेट यहाँ लग चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है जी हैंड ऑफ्स। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि यहाँ हम रूट में आएंगे। रूट में आने के बाद हमेशा हम एक फाइल बनाते हैं .env। .env की फाइल हमारे पास बन चुकी है और .env में हम क्या रखते हैं, हमारे पास जो जिमनाई की एपीआई की, तो .env में जिमनाई की एपीआई हम रखेंगे। जिमनाई की एपीआई आप सबको पता है कहाँ से क्रिएट होती है, मैं इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस बना चुका हूँ। तो मेरे पास एक अपनी एपीआई की है, किसी और फाइल में है,
मैंने सेव करके रखी हुई है, तो मैं वहाँ से कंट्रोल सी करके इसको कर लेता हूँ कॉपी, और अपने नए प्रोजेक्ट में आके मैं कर देता हूँ जी इसको पेस्ट। और ये डॉट env मैंने आके अपनी जिम्नाई की एपीआई की पेस्ट कर दी, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। ओके जी, ये हमारे पास हो गया क्लोज। अच्छा, अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने करना है यूवी एड ओपन एआई, सॉरी, ओपन एआई एजेंट्स को हमने अपने पास इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने जी यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स, और इसके बाद मैंने इंटर किया और ये मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, और ये 2 मिनट से पहले पहले ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद जी देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है ओपन एआई एजेंट एसडीके की। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होती है जी, वो होती है यूवी एड पाइथन डॉट env। ये कमांड इसलिए हम देते हैं कि हम जो हमारे पास डॉट env की फाइल है वो उसको हम लोड कर सकें, इसलिए हम ये कमांड देते हैं और इंटर करेंगे, और ये फाइल कमांड पैकेजेस भी इसके हमारे पास जो हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। 2 कमांड मैंने यहाँ दी हैं टोटल, और उसके बाद क्या करते हैं हम इसको CLS करके यहाँ से कंट्रोल J करके इसको कर लेते हैं क्लोज। अब ये हमारे पास जी यहाँ पे बन चुकी है main.py, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रूट में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। अब हम दूसरे तरीके से काम करेंगे। दूसरे तरीके से मुराद, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम रख लेते हैं जी हम कनेक्शन। ठीक है, डबल ई आता है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, डबल हम यहाँ से करेंगे कनेक्शन डॉट पी वाई। कनेक्शन डॉट पी वाई की मैंने एक फ़ाइल बना ली है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है ओपन एआई कंपेटेबल जिमनाई की जो हमारे पास हमने बनाई हुई है कॉन्फ़िगरेशन, हम उसको इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और हम इसको कर लेते हैं अपने पास जी पेस्ट, और ये मेरे पास हो गई पेस्ट। इस अगर आपको मैं ये कोड दिखा भी दूं तो इस कोड को आप यकीनन सारे जानते होंगे ये कोड क्या है और क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने लॉट इम्पोर्ट फ्रॉम डॉट env इम्पोर्ट लॉट डॉट env, उसके बाद इम्पोर्ट किया एस को, उसके बाद हमने फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट एसिंग ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल रन कॉन्फी। ये हम अपने हर कोड में करते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉट डॉट env अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए। उसके बाद हम जिमनाई एपीआई की बताते हैं कि हम कहाँ से गेट करनी है, और एपीआई की जिमनाई की हम यूज़ कर रहे हैं। अगर एपीआई में कोई इशू हो तो हमारे पास एरर राइज हो जाए और हमें पता चल जाए कि एपीआई की इशू है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना एक्सटर्नल क्लाइंट सेट करते हैं और बेस यूआरएल सेट करते हैं, कौन सा, जो चैट ओपन एआई कंपेटेबल बेस यूआरएल हमें दिया गया है गूगल जनरेटिव लैंग्वेजेस में। ठीक है, उसके बाद जी हम मॉडल सेट करते हैं, उसको मॉडल बताते हैं। ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल है हमारे पास, जिमनाई 2.0 फ्लैश यूज़ कर रहे होते हैं हम। और उसके बाद जो ओपन एआई क्लाइंट जो हमारे पास है वो एक्सटर्नल क्लाइंट है। उसके बाद हम क्या रन कॉन्फ़िगरेशन अपनी यहाँ बता देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या, कॉन्फ़ी रन कॉन्फ़ी मॉडल 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 प्रोवाइडर कौन है हमारे पास, एक्सटर्नल क्लाइंट है, और ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू कर देते हैं हम। ठीक है जी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हर फाइल के लिए तैयार रखी रहती है। मैं जस्ट ये वाली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके जी, आई थिंक सो इतना काफ़ी है बताने के लिए इस चीज़ का, तो आप लोगों को पता होगा। तो आज हमारा टॉपिक है हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ्स के बारे में बता चुका हूँ कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम डिलीवर करता है, या एक एजेंट ऐसे एजेंट को काम डिलीवर करेगा जो उस काम में माहिर होगा या उस काम को उससे अच्छा जानता होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि हैंड ऑफ्स। ठीक है, अब ये जी हमने क्या किया, यहाँ कनेक्शन डॉट पी वाई बना ली, उसमें अपनी सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन रख दी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं, और उस फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, उस फाइल का नाम जी हम रख लेते हैं
बल्कि हम उस फाइल की बजाय हम main.py में ही काम कर लेते हैं। ठीक है जी, main.py में हम काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कोड हटा दूंगा। ठीक है, main.py में ही काम कर रहे हैं और main.py में सबसे जो कोड था मैंने उसको हटा दिया। अब connection.py में हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हम अपने पास कुछ लाइब्रेरीज या कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम क्या करेंगे, हम फ्रॉम करेंगे एजेंट्स। ठीक है जी, एजेंट्स को करेंगे एजेंट्स इंपोर्ट क्या करेंगे, हम एजेंट करेंगे और एजेंट के साथ साथ क्या करेंगे, हम यहाँ रनर को भी इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा और कॉमा के बाद मैं लिख दूंगा भाई रनर, और रनर मेरे पास जो होगा मैं उसको भी लिख लूँगा और इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा। अब अगली लाइन के आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी कौन सी फाइल को, कनेक्शन। ये जो मेरी कनेक्शन में मेरा कोड रखा हुआ है जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेट की है, तो उसको भी तो इंपोर्ट करना है ना। तो मैं करूँगा फ्रॉम कनेक्शन इंपोर्ट कॉन्फी। ओके, इंपोर्ट कॉन्फी, बस इतनी सी बात। और उसके बाद वापस आ जाते हैं अगली लाइन में और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं जी, किसको इंपोर्ट करते हैं, एसिंग को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, एसिंग को हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, ये पाइथन का जो है बुलेट मॉड्यूल है एसिंग प्रोग्रामिंग के लिए, जो नॉन ब्लॉकिंग इनपुट और आउटपुट हमें देता है। ठीक है जी, तो एसिंग के बारे में भी आपको पता होगा, जानते भी हैं, मैंने भी बता दिया। और हम दोबारा से नेक्स्ट इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं फ्रॉम। अब देखिएगा गौर से, फ्रॉम के बाद मैं क्या करता हूँ, एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स, और यहाँ मैं लगाता हूँ डॉट। एजेंट्स के बाद जब मैंने डॉट लगाया तो यहाँ मेरे पास जी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं यहाँ से एक्सटेंशंस में भी मेरे पास नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, हाँ ये आ रहा है। एक्सटेंशंस को मैं ले लेता हूँ अपने पास, एक्सटेंशंस। इसको भी मैं बताता हूँ कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन के बाद मैं लगाऊंगा डॉट और मैं कहूँगा जी हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट। ओके, हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट। और उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा, क्या इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट कर लिया मैंने भाई, मैं रिकमेंडेड, यहाँ लिखेंगे रिकमेंडेड, हाँ मेरे को सजेस्ट कर रहा है यहाँ, जैसे मैंने आर लिखा रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट, और इसको मैं अपने पास भी इंपोर्ट कर लूँगा। अच्छा, इसको इंपोर्ट करने का क्या फ़ायदा है, इसको इंपोर्ट करने का भाई ये फ़ायदा है कि हैंड ऑफ में ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट डिफाइन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ताकि हैंड ऑफ में जो हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है अपने एजेंट को, वो उसको प्रोफेशनल तरीके से रीड आउट करेगा या उसका यूज़ करेगा। ठीक है, उसका क्या करेगा, यूज़ करेगा, या उसको प्रोफेशनल तरीके से देखेगा कि हाँ भाई मुझे ये कोड यूज़ करना है, तो इसका हम ज़रूर यूज़ करते हैं। ये आपको ओपन एआई एजेंट एसडीके की लाइब्रेरी में ये आपको मिल जाएगा ये भी। ठीक है, अब इंटर करते हैं और इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। अब मैंने इसके बारे में बता दिया कि भाई ये जो रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट है इसको हमने क्यों इंपोर्ट किया। तो इसको हमने इंपोर्ट कहाँ से किया, एजेंट एक्सटेंशन से इंपोर्ट किया है। तो इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि एजेंट्स को क्या करता है, ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट डिफाइन करने में, यानी उनको मदद देता है या उनकी हेल्प करता है। बस सिंपल सी बात, ज़्यादा हमने डीप नहीं जाना, इतनी सी बात हमें पता चल गई। अब इंटर करते हैं और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अब जी कुछ हमने मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने थे जो हमने कर लिए, और ये आप सब ही जानते होंगे यकीनन, प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप काफ़ी टाइम से हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं जी हैंड ऑफ, आज पढ़ रहे हैं। तो हैंड ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक कोड लिख लेते हैं। कोड क्या लिखते हैं भाई, हम यहाँ लिखते हैं कि भाई हम पहले लिखते हैं ऑर्डर एजेंट। ठीक है, हम बनाते हैं अपने पास क्या, एक एजेंट बनाते हैं जिसका नाम होगा ऑर्डर एजेंट, जो क्या करेगा, ऑर्डर लेगा हमसे। मैंने यहाँ लिख दिया भाई ऑर्डर एजेंट। ऑर्डर एजेंट का ए बड़ा कर देते हैं और मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्डर एजेंट, और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। और सबसे पहले अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर एजेंट बनाएंगे। मैं उसका नाम लिख देता हूँ भाई ऑर्डर एजेंट। ओके, अच्छा लोग पूछते हैं कि भाई ये एजेंट का कोड ना आप कहाँ से लाते हैं,
तो भाई ये एजेंट का कोड जो है, जब आप ओपन या एसडी के डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो यहाँ आपको एजेंट बनाने का तरीका बताया हुआ है कि एजेंट किस तरीके आप अपना एजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल एजेंट इन्होंने बनाया हुआ है, इसी तरीके ही हम एक एजेंट बनाते हैं, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, उसका नाम रखा जी हमने ऑर्डर एजेंट, और इंटर करके हम अगली लाइन में आ गए, ठीक है। ऑर्डर एजेंट का हमने नाम रख दिया कि भाई ये ऑर्डर एजेंट है, और उसको नेम भी दे देते हैं। नेम क्या है भाई, नेम भी उसका ऑर्डर एजेंट है, ठीक है। ऑर्डर एजेंट हमने उसको नेम दे दिया, और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अब अगली लाइन में क्या करना है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ क्या देने, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अब उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं हम, कोई मसला नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए मैं जैसे ही यहाँ लिखूंगा आई, और ये मुझे सजेस्ट करेगा। इंस्ट्रक्शंस पे आ गए, इंस्ट्रक्शंस पे आने के बाद यहाँ मैं यूज़ करूँगा ट्रिपल स्ट्रिंग का, ओके। ये सबको आपको पता होगा ट्रिपल स्ट्रिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ट्रिपल स्ट्रिंग का हम यूज़ करेंगे, और ट्रिपल स्ट्रिंग के यूज़ के बाद मैं जी इसको सबसे पहला अपनी जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने उसको देनी है। और मैं यहाँ कहूँगा भाई यू आर एन ऑर्डर एजेंट इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ठीक है। मैं इसको ये कह देता हूँ, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसको कह देता हूँ भाई यू आर एन, ओके, एन ऑर्डर एजेंट। अब मैंने बता दिया कि भाई आप क्या हो, ऑर्डर एजेंट हो, कहाँ पे हो, इन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ओके। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जी ये हमारे पास कौन है, ऑर्डर एजेंट है, जो क्या करेगा, हमारा ऑर्डर लेगा। और इसको मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं करता हूँ भाई व्हेन, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ व्हेन। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट सोच समझ के दिया जाता है कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट क्या देता है, क्या देना है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई, क्या कहता हूँ मैं इसको, व्हेन आ, ठीक है, व्हेन आ। उसके बाद मैं कहता हूँ कस्टमर, कस्टमर मैंने कह दिया, और उसके बाद मैं उसको क्या कहूँगा, मेंशन, ठीक है। मेंशन कह देता हूँ, या आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह दें। मैं उसको कह देता हूँ मेंशन। प्रॉम्प्ट का अपने खास ख्याल रखना है कि प्रॉम्प्ट हम उसको क्या दे रहे हैं, मेंशंस आ पिज़्ज़ा नेम, ठीक है। पिज़्ज़ा नेम बता दिया मैंने, और पिज़्ज़ा नेम के बाद अब क्या करते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ भाई राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं उसको दो चार पिज़्ज़ाओं के नाम बता दूंगा। अब मैं पिज़्ज़ा खाता तो नहीं हूँ, फिर भी दो चार नाम मैं वैसे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया भाई पिज़्ज़ा, और उसके दो चार मैंने नाम ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैंने उसको दिया पिज़्ज़ा के नाम। आईजी को भी मैं, ईजी को भी भले मैं हटा दूं यहाँ से, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक। वो आप लोगों की मर्जी, आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको क्या कहा, अब मैंने उसको कहा भाई यू आर एन ऑर्डर एजेंट, ओके। ऑर्डर एजेंट के बाद मैंने कहा कि भाई यू आर एन ऑर्डर एजेंट इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट व्हेन यू कस्टमर मेंशन अ पिज़्ज़ा नेम लाइक, ठीक है। जब आपको कस्टमर पिज़्ज़ा नेम पूछेगा तो आपने उसको ये नाम बताने हैं जो मैंने उसको बता दिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ एक और चीज़ भी कह देता हूँ, दो पिज़्ज़ा नेम बता दिए, दो की बजाय आप तीन भी कर सकते हैं। तो तीसरे पिज़्ज़ा का नाम भी आप दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ तीसरे पिज़्ज़ा का नाम भी दे देते हैं भाई। मैं उसको कह देता हूँ तीसरा पिज़्ज़ा जो हमारे पास कौन सा होता है, वेजिटेरियन मेरे ख्याल में एक होता है, या वेजी कर दो, जो भी आप कर दें। तो मैं वेजी कर देता हूँ, ठीक है। वेजी पिज़्ज़ा कर दिया हमने, ओके। तीन पिज़्ज़ा हमारे पास यहाँ पे, उसको मैंने कह दिया कि तीन पिज़्ज़ा हैं जो आपने उसको शो करवाने हैं। यू विल टेक, उसके बाद मैंने क्या कहा, यू विल टेक द ऑर्डर, और आपने ऑर्डर लेना है, ठीक है। यू विल टेक द ऑर्डर, आपने ऑर्डर लेना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इंटर करते हैं और अगली लाइन में आ जाते हैं। अब अगली लाइन में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे अब मैं उसको कहता हूँ जी एग्जाम्पल, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ एग्जाम्पल। प्रॉम्प्ट जो है ये सोच समझ के देना होता है कि सबसे बड़ी कहानी प्रॉम्प्ट की होती है। तो मैंने इसको कह दिया भाई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंटर किया और अगली लाइन में आ गया, और मैं यहाँ इसको कहता हूँ अब मिसाल दे रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको मिसाल दी। क्या मिसाल दी कि भाई
अब क्या करना है, अब मैं उसको यहाँ कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ जी आई वांट, ठीक है, मैंने उसको कहा आई वांट, क्या कहा भाई, कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए हमें, आई वांट कोई सा पिज़्ज़ा ले लें, पिज़्ज़ा का नाम लिख दिया, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहे हैं भाई बस इतना सा प्रॉम्प्ट काफ़ी है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा शायद मुझे नहीं लग रहा कि इसको देना पड़ेगा। फिर भी हमने इसको इतना सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई हमें ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए, या कुछ आपकी मर्ज़ी है कुछ और भी चाहिए तो आप ले सकते हैं उससे। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब क्या हुआ जी, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने एजेंट बनाया, ठीक है, कौन सा एजेंट बनाया, हमने ऑर्डर एजेंट बनाया, ठीक है, जो हमारा क्या ले रहा है, ऑर्डर ले रहा है। हमने एक ऑर्डर एजेंट बनाया जो हमारा ऑर्डर ले रहा है, और ऑर्डर लेने के बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम आके अपने राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और राउंड ब्रैकेट मैंने यहाँ आके क्लोज कर लिया, ठीक है। अब जी हमारे पास जो है हमारा एक ऑर्डर एजेंट बन चुका है। सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, उसको ऑर्डर एजेंट बनाया। अब सेम सेम इसी तरह, अब जिस तरह हमने एक एजेंट बनाया सेम इसी तरह हम एक और एजेंट बना लेते हैं। अब उस एजेंट का हम क्या नाम रखेंगे, उस एजेंट का हम नाम रख लेते हैं जी वेटर एजेंट, ठीक है, वेटर एजेंट रख लें या आप लोगों की मर्ज़ी है कुछ भी रख लें। मैं उसका नाम रख लेता हूँ भाई, मैं यहाँ कमेंट में भी लिख देता हूँ वेटर एजेंट, ठीक है, वेटर एजेंट अच्छा रहेगा। अच्छा जी, वेटर एजेंट रखा और उसका नाम, और सेम वही एजेंट, वेटर एजेंट, ठीक है, एजेंट, और नेम क्या था जी उसका, वेटर एजेंट, एजेंट हमने बना दिया। अब आ गए इंस्ट्रक्शंस देने हैं हमने उसको। अब जी क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, यहाँ पे तो हम आ चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से जी हटा देता हूँ। अब यहाँ हम ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रिपल स्ट्रिंग, ओके, ट्रिपल स्ट्रिंग हमारे पास आ चुका है। और इंस्ट्रक्शंस में मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ उसको आगे कहता हूँ भाई यू आर अ वेटर, ओके, यू आर अ वेटर इन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ओके, उसको मैंने बता दिया यू आर अ वेटर इन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, एंड एंड के बाद हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड, ठीक है, आ लिस्ट, किस चीज़ की लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा की लिस्ट उसको वही चाहिए, पिज़्ज़ाज, हाँ पिज़्ज़ाज कर लेते हैं, पिज़्ज़ाज होता है मेरे ख्याल में, पिज़्ज़ाज टू दी, किसको भाई, कस्टमर को, यस, टू दी कस्टमर को उसको क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। और उसके बाद ही हम स्टॉप लगाते हैं और एंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। अब अगली लाइन में हम क्या करते हैं, अब उसको हम बताते हैं, क्या बताते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी पिज़्ज़ा, ओके, मेन्यू। अब पिज़्ज़ा मेन्यू कहते हैं, ये पिज़्ज़ा मेन्यू है ये, ओके, उसको बता दिया ये पिज़्ज़ा मेन्यू है, और कॉलम लगा के अगली लाइन में आ जाते हैं। अब मेन्यू में हम उसको क्या बता दें भाई, हमारे पास कौन कौन सा पिज़्ज़ा है, हमने ऊपर नाम दे दिए, 3 नाम दिए हमने उसको, तीनों नाम हम यहाँ पे अपने पास वेजी और जो भी था बता देते हैं। बस 3 पिज़्ज़ा हमारे पास मेरे ख्याल में बहुत हैं, 3 फ्लेवर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3 पिज़्ज़ा हमने उसको बता दिए, इंटर किया, अगली लाइन में आ गए, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं जी, अपना ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास जी वेटर एजेंट भी रेडी है, ठीक है, वेटर एजेंट भी हमारे पास रेडी है। अब क्या करते हैं, एक और चीज़ करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम इसको कहते हैं जी आफ्टर, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ आफ्टर कस्टमर ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर कस्टमर ऑर्डर नहीं, मैं इसको कहूँगा आफ्टर शोइंग मेन्यू कह देता हूँ मैं इसको, मेन्यू, आफ्टर शोइंग मेन्यू, फिर क्या करो तुम करो जी हैंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि हम उसे हैंड ऑफ करवा रहे हैं, तुम करो हैंड ऑफ कर देते हैं उसको, किसको हैंड ऑफ करो, हैंड ऑफ करो जी टू ऑर्डर एजेंट, हमारा जो ऑर्डर एजेंट होगा उसको हैंड ऑफ करो टू टेक ऑर्डर,
टेक दी ऑर्डर, ओके। अब उसको हमने बता दिया, ठीक है जी, उसको हमने बता दिया कि अब उसका क्या काम है। ठीक है, उसका काम ये है भाई कि उसने क्या करना है, मेन्यू के बाद उसने जो ऑर्डर लेना है और उसको ऑर्डर लेने के बाद ऑर्डर एजेंट को वो ऑर्डर दे देना है। ठीक है, अब ये जी हमारे पास हो गया हमारा वेटर एजेंट। अब वेटर एजेंट में तो हमने दे दिया, अब इसको हमने कहा कि ये काम भाई तुमने ये करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको हमने हैंड ऑफ भी तो करना है ना। हैंड ऑफ किसको करना है, अपने उस ऑर्डर एजेंट को। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैंड ऑफ। ठीक है, लिखेंगे हम हैंड ऑफ। हैंड ऑफ हमारे पास यहाँ आएगा, हैंड ऑफ लिखेंगे। और हैंड ऑफ हम किसको कर रहे हैं भाई, हैंड ऑफ जो हम कर रहे हैं इजिकल, हैंड ऑफ जो हम कर रहे हैं जी एरे में हम लिखेंगे। एरे ब्रैकेट सबको पता होगा, तो एरे में हम किसको लिखेंगे, ऑर्डर एजेंट को, क्योंकि हम ऑर्डर एजेंट को जो है क्या कर रहे हैं, ये हैंड ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया भाई ऑर्डर एजेंट, बस खत्म, इतनी सी बात। ठीक है, ऑर्डर एजेंट को हमने क्या किया जी, हैंड ऑफ कर दिया, क्या अपना। अच्छा, ये एरर मुझे दे रहा है ओ डी आर, अच्छा जी यहाँ स्पेलिंग गलत है हमारे पास, मैंने देखे नहीं। ओके जी, अब ये हमारे पास जी एरर चला गया है। ऑर्डर ऑर्डर एजेंट के हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो इस वजह से मैंने सारे ऑर्डर के स्पेलिंग जो थे वो मैंने सही कर दिए। ओके, ऑर्डर की स्पेलिंग में मिस्टेक थी हमसे। अच्छा जी, मैंने उसको बता दिया कि भाई आपने क्या करना है। ये हमारे पास जो पहला ऑर्डर एजेंट है उसको आपने, अगर आपसे कोई आके ऑर्डर देता है आपको, आपने उसको लिस्ट शो करवानी है, ये लिस्ट उसको शो करवानी है। और क्लाइंट ने जब ये लिस्ट आपका मेन्यू देखा तो वो आपको ऑर्डर देगा, और ऑर्डर आपने क्या करना है, हैंड ओवर करना है किसके, ऑर्डर एजेंट के। अब यहाँ पे हमने हैंड ऑफ का यूज़ कर लिया। हैंड ऑफ क्या है, यहाँ हमने पैरामीटर पास कर दिया, यानी अपने वेरिएबल को पास कर दिया। कौन सा वेरिएबल, ये वाला हैंड ऑफ वाला, ठीक है, जो उसका नाम था ऑर्डर एजेंट। अब ये हमारे पास जो है दो एजेंट बन चुके हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम तीसरा एजेंट भी बना सकते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे जी, जो क्या करेगा, वेलकम करेगा क्लाइंट को। क्या करेगा, क्लाइंट नहीं सॉरी, कस्टमर को, कस्टमर को वेलकम करेगा। किस चीज़ का वेलकम करेगा, जब हम उसके रेस्टोरेंट में जाएंगे या पिज़्ज़ा उसमें जाएंगे, उसकी जो पिज़्ज़ा शॉप होगी, तो वहाँ पे एक एजेंट होगा जो क्या करेगा, हमें वेलकम करेगा। तो हम लिख देते हैं भी वेलकम एजेंट। वेलकम एजेंट का कोड भी यहाँ हम लिख लेते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो हम इसका नाम रख लेते हैं जी वेलकम एजेंट। ठीक है, और हमने ये क्या वेरिएबल बनाया वेलकम एजेंट, उसको नाम दिया एजेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नेक्स्ट लाइन में उसको बता दिया भाई नेम वेलकम एजेंट। अब बारी आ जाती है इंस्ट्रक्शंस की। अब इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है उसको, इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। अब यहाँ मैं बताता हूँ इंस्ट्रक्शंस उसको क्या देनी है। सबसे पहले यहाँ हम लगाएंगे ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज़ करके एंटर करके अगली लाइन में आ जाएंगे। अब हम उसको कहते हैं यू आर अ वेलकम एजेंट इन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। ठीक है, यू आर अ वेलकम एजेंट इन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाया, एंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। अब उसको हम यहाँ कहें क्या कहेंगे, अब उसको हम कहते हैं भाई जी ग्रीट। ठीक है, ग्रीट कहते हैं, ग्रीट ग्रीट क्या करें, दी कस्टमर। ओके, यहाँ मैंने उसको कहा भाई दी ग्रीट कस्टमर एंड आस्क इफ दे वांट टू सी एनी पिज्ज़ा मेन्यू। उनको मैंने ये कहा, ठीक है, पिज़्ज़ा मेन्यू। या मैं उसको ये कह देता हूँ कि आप क्या कर लो, आप कर लो ये आस्क कस्टमर। ठीक है, ग्रीट दी कस्टमर। ओके, ग्रीट दी कस्टमर। एंड इसके बाद हम इसको कह लेते हैं भाई वार्मली। ठीक है, वार्मली कह लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, वार्मली कह लेते हैं, वार्मली। ओके, वार्मली कह दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं लगाऊंगा फुल स्टॉप और इंटर करके हम आ जाते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन में अब मैं इसको कहता हूँ आस्क। ओके, मैं इसको कहता हूँ आस्क, क्या करो, आस्क करो। ठीक है, या ए इसका हम बड़ा लिख लेते हैं भाई, आस्क करो, आस्क दी, आस्क देम। ओके, उनको कहो, क्या कहो, टू हैव अ सीट। ओके, जो हमारे पास कस्टमर आएंगे उनको कहेगा यू हैव अ सीट, आप
सीट पर बैठें, सीट पर उनको जो है जी बिठा देगा। और यहाँ हम लगा लेते हैं फुल स्टॉप और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अब उनको कहेगा टू आस्क देम टू हैव अ सीट। अब उनको कह देगा कि भाई आप सीट पे बैठ जाओ, ठीक है, सीट पे क्या करो, बैठ जाओ। बैठने के बाद अगली लाइन में आ गए। अब यहाँ मैं उसको कहता हूँ, अब मैं उसको देखें, अब गौर करिएगा मेरी इस बात पे, ठीक है। अब मैं उसको कह रहा हूँ हैंड, ठीक है, हैंड ऑफ करो, क्या करो, हैंड ऑफ करो टू दी, किसके पास करो, अब किसके पास करेगा, वेटर एजेंट के पास करेगा। किस लिए, किस लिए करेगा, फॉर शो द पिज्ज़ा मेन्यू, बस इतनी सी बात। और इंटर करके अगली लाइन में आ गए। और अगली लाइन में आने के बाद जी हमने क्या किया, और यहाँ लगा दिया हमने ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या हुआ, हमने 3 एजेंट बनाए, ठीक है। बहुत स्लो समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स कुछ इंपोर्ट किए, पहला ऑर्डर एजेंट बनाया, कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद दूसरा वेटर एजेंट बनाया, उसको नाम दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए। उसके बाद क्या किया, एक तीसरा एजेंट बनाया, उसको नाम दिए और इंस्ट्रक्शंस दिए। अब 3 एजेंट जो हैं हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 एजेंट का काम है, ठीक है, यहाँ हमारे पास 3 एजेंट हमने बना लिए। अब देखते हैं कि भाई ये कोड जो है हमारे पास हैंड ऑफ वाला किस तरह काम करता है और किस तरह काम नहीं करता। मेन बात, हमारे पास जो वेलकम एजेंट है इसको भी तो हमने बताना है ना कि हैंड ऑफ किसको देना है। इसने भी तो आकर हैंड ऑफ्स देना है ना किसी किसी को, तो मैं इसको कह देता हूँ जी हैंड ऑफ्स। अब हैंड ऑफ्स हम किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जी वेटर एजेंट को, क्योंकि इसके पास वेटर एजेंट आएगा। पहले वाला हैंड ऑफ किसको दिया हमने, ऑर्डर एजेंट। अब इसका जो हैंड ऑफ दे रहे हैं हम वेटर एजेंट को दे रहे हैं, क्योंकि ये काम वेटर एजेंट के हवाले करेगा कौन, वेलकम एजेंट। तो ये तो हो गया हमारे पास वेलकम एजेंट, ओके। अब क्या है, अब जी यहाँ मैं दोबारा कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेन। मेन में आप लिख सकते हैं मेन फंक्शन या कुछ भी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेन फंक्शन या मेन रनर, जो भी आप लिखना चाहें। मेन रनर भी लिख सकते हैं, नो इशू। मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई मेन, क्या लिख दूँ, रनर, ठीक है। मेन रनर होगा हमारे पास और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया। ये हमारे पास कमेंट हो गई है। अब क्या करना है, अब यहाँ हम लिखेंगे एसिंग, ठीक है, डेफ मेन, एसिंग लिखा, डेफ मेन, ओके। और उसके बाद इंटर किया और अगली लाइन में आ गए। अब हम क्या यूज करेंगे, आप गौर से देखिएगा, हम यहाँ वाइल का यूज करेंगे, ठीक है, लूप का यूज करेंगे, जिसकी कंडीशन हम कर देंगे, वाइल की कंडीशन क्या कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे, ठीक है जी। वाइल की कंडीशन हमारे पास हो गई ट्रू, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना। हाँ, वाइल की कंडीशन हमने क्या की जी, वाइल की कंडीशन हमने कर दी ट्रू। अब वाइल जो हमारे पास ट्रू है, अब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं किसका, पाइथन का। अब गौर से देखिएगा, देखने वाली चीज़ें होती हैं ये और समझने वाली होती हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं मैसेज, ठीक है। अब क्या किया जी, मैसेज लेना है किससे, इनपुट लेना है किससे, यूज़र से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई यू की जगह लिख देता हूँ यूज़र, ठीक है, यूज़र। अब यूज़र से मैंने इनपुट लेना है, आप यूज़र भी लिख सकते हैं या कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र। अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अब उसने क्या किया भाई, यूज़र से ना इनपुट ले लिया, ठीक है, यूज़र से। अब आएगा यूज़र जो है इनपुट देगा, उसके बाद हम करते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट करते हैं। रिज़ल्ट में हमें क्या चाहिए भाई, अवेट, ओके। अवेट का सबको पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, अवेट, ओके जी। अब अवेट मैंने किया, रिजल्ट अवेट। अवेट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं जी, रनर डॉट रन। रनर डॉट रन का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रनर डॉट रन, रनर, और उसके बाद करूँगा डॉट रन, और यहाँ हमारे पास डॉट रन भी आ जाएगा, डॉट रन का यूज़ करेंगे। और यहाँ डबल ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, और इंटर करके अगली लाइन में आ जाएंगे। अब देखें जी, अब क्या हुआ, मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया, वाइल लूप का यूज़ किया, मैसेज इनपुट लिया यूज़र से, और रिजल्ट क्या किया, अवेट डॉट रनर, ठीक है। अच्छा जी, अवेट, अवेट डॉट रनर के बाद मैं इसको कहता हूँ जी, राउंड ब्रैकेट के बाद मैं इसको कहता हूँ वेलकम, ठीक है। मैंने इसको कहा वेलकम एजेंट, ठीक है, बता दिया मैंने उसको वेलकम एजेंट। उसके बाद मैंने कहा मैसेज, ठीक है,
मैसेज के बाद मैंने क्या कहा भाई, कॉन्फी, क्या कौन सी कॉन्फी हमारे पास, जो कॉन्फी है, कॉन्फी बता दी, रन कॉन्फी होगी हमारे पास, तो मैं उसको कर देता हूँ भाई रन कॉन्फिग। ठीक है, रन कॉन्फिग बोल दिया, मैं जी आ जाता हूँ इंटर करके अगली लाइन में, अगली लाइन में आ गया। अब इतना सा कोड, इससे ज़्यादा हम ना, ज़्यादा कोड हार्ड है ना ज़्यादा हमारे पास क्या है, मुश्किल है, इतना सा कोड हम हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं और ये सब आपको पता होगा। बस इतना सा कोड तो यकीनन आपको पता होगा जितना अभी तक हम लिख चुके हैं, इससे ज़्यादा डीप कोड मैं भी नहीं करवा रहा। अच्छा, इंटर करते हैं, अगली लाइन में जाते हैं। अब अगली लाइन में क्या करना है, हम यहाँ कर लेते हैं प्रिंट। ठीक है, मैं प्रिंट का यूज़ करूँगा, प्रिंट। और प्रिंट के साथ क्या करते हैं जी, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ लिख दूंगा एफ स्ट्रिंग, मैंने लिखा जी राउंड ब्रैकेट, और मैंने लिखा एफ, एफ के बाद मैंने दे दिया स्ट्रिंग। अब ये हो गया मेरे पास एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के बाद मैं करता हूँ जी स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन क्यों करते हैं आप सबको पता है, पाइथन पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मैं यहाँ स्लैश एन के बाद कोई भी आप इमोजी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना करली ब्रैकेट लगाएंगे। और करली ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं जी, करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। ठीक है, मैं लिखूंगा रिजल्ट, किसका रिजल्ट चाहिए हमें भाई, रिजल्ट डॉट, रिजल्ट डॉट क्या हो मेरे पास, रिजल्ट डॉट जी हो मेरे पास लास्ट एजेंट। ठीक है, लास्ट एजेंट किया, और लास्ट एजेंट के बाद हम उसको बोलते हैं जी अंडरस्कोर। अब हमारा लास्ट एजेंट कौन सा था, हमारा लास्ट एजेंट था जी उसको हम कहते हैं एजेंट, और एजेंट नेम। ठीक है, एजेंट के बाद हम डॉट का यूज़ करेंगे, और डॉट के बाद हम कह देंगे भी नेम। ओके, सिंपल। एजेंट के बाद कहा हमने नेम, और लास्ट एजेंट बता दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं और यहाँ लगा देते हैं हम कॉलम, सिंपल, ख़त्म। ठीक है, और यहाँ ख़त्म हो गया। अब क्या है जी, अब हम अगली लाइन में चलते हैं। इंटर किया और मैं अगली लाइन में आ गया। अब क्या किया मैंने, यहाँ रिज़ल्ट किया, किसका रिज़ल्ट मैंने लिया भाई, प्रिंट, अपने लास्ट एजेंट का मैंने यहाँ रिज़ल्ट लिया। इसके बाद हमने एक और प्रिंट लेना है। प्रिंट कौन सा प्रिंट लेना है जी, प्रिंट लेना है हमने फाइनल आउटपुट रिज़ल्ट। ठीक है, हम वही करेंगे जी, रिज़ल्ट, अगेन हम करेंगे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के साथ हम क्या करेंगे जी, रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट हमें सजेस्ट करेगा, और ये सजेस्ट किया और मैंने यहाँ कर दिया रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास वही है क्या, इफ़। ओके, जो हम हमेशा करते हैं। अच्छा जी, मैं लिखूंगा इफ़, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। मेन फंक्शन के लिए हम यहाँ लिखते हैं ओके जी, इफ़ नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और एसिंग आईओ रन। एसिंग आईओ को क्यों यूज़ करते हैं भाई, एसिंग आईओ को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनपुट और जो इसका आउटपुट है वो एसिंग में रहे। बस इतना सा कोड था, सिंपल सा कोड था, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया। तो ये हमारे पास था हैंड ऑफ्स। अब हैंड ऑफ्स का आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक एजेंट जो है दूसरे एजेंट को काम दे। तो यहाँ पे सिंपल से हमने 3 एजेंट बनाए, एक ऑर्डर एजेंट बनाया, उसके बाद एक वेटर एजेंट बनाया, वेटर एजेंट के बाद हमने एक वेलकम एजेंट बनाया। 3 एजेंट बनाए, तीनों को हमने आराम आराम से कोड लिखा। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पर के मौसम पे थोड़ा आराम से कोड लिखा करें, बहुत जल्दी लिख रहे होते हैं। तो मैंने आज बिल्कुल आराम से कोड लिखा है और बड़े अच्छे से भी समझाया है। अब जो है हम इसको रन करके देख भी लेते हैं। अच्छा, रन करने का तरीका क्या होगा, यूवी रन, और हमारी मेन फाइल है तो इसका नाम रखेंगे हम मेन डॉट पी वाई। में सारा कोड है तो मेन डॉट पी वाई तो समझ के देना पड़ता है जी। यहाँ यूवी रन आई मेन होप डॉट आप पी लोगों वाई को कर समझ में दिया आया क्योंकि होगा। हमारी फाइल का अगर नाम समझ मेन में डॉट आया पी हो वाई तो था, और लाइक यहाँ शेयर हमारे ज़रूर पास नीचे करिएगा, आंसर आ सब्सक्राइब चुके भी हैं करिएगा। यू, इंशाल्लाह और मिलेंगे इसको हम अगली कह वीडियो लेते में। हैं जी अल्लाह हेलो। निगहबान। हेलो कहा और देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या जवाब आता है। हेलो कहने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जी हमारे पास जो है वेलकम एजेंट आ चुका है। वेलकम एजेंट जो है हमें कह रहा है कि आप रेस्टोरेंट में, आपका वेलकम है और सीट पर बैठ जाएं। आपके पास वेटर एजेंट आएगा जो आपको मेन्यू शो करवाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ कह देते हैं भाई शो मेन्यू। शो मेन्यू कहते हैं क्योंकि अब हमें मेन्यू देखना है, तो मैंने इसको कहा भाई शो मेन्यू। शो मेन्यू के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद देखते हैं कि अब हमारे पास क्या जवाब आता है।
अब वेलकम एजेंट ने जी हमें वेटर एजेंट के पास भेज दिया और वेटर एजेंट ने हमें मेन्यू शो करवा दिया, और मेन्यू शो करने के बाद उसने कहा कि भाई ये मेरे पास चीज़ें हैं, आपको क्या चाहिए। तो मैं उसको कहता हूँ भाई मुझे ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए, ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए। मैंने इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद देखते हैं जी अब ये हमें क्या कहता है। अब ये जो है हमें मूव करेगा ऑर्डर एजेंट की तरफ। देखते हैं अब ऑर्डर एजेंट जो है हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। ऑर्डर एजेंट ने भाई हमें रिस्पॉन्स किया कि भाई आपका ऑर्डर जो है प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है, आप इंतज़ार करें, आपको ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो ये था आज का कोड हैंड ऑफ्स का। हैंड ऑफ्स का कोड अच्छे से मैंने कोशिश की मैं आपको समझा सकूं, और अगर इसके अलावा आपको कुछ और समझना हो तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कोड को मैं गिटअप पर पुश करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कोड हम लोगों ने अच्छे से लिखा है और अच्छे से मैं दिखा भी चुका हूँ। एक बार मैं आपको तीनों एजेंट्स फिर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले था हमारे पास ऑर्डर एजेंट, ऑर्डर एजेंट के पास बाद था हमारे पास जी ये हमारा ऑर्डर एजेंट है। उसके बाद था हमारे पास वेटर एजेंट, वेटर एजेंट हमारे पास उसके बाद नीचे है। वेटर एजेंट भी मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास था वेटर एजेंट, जिसको हमने वेटर एजेंट दिया और हैंड ऑफ्स किया ऑर्डर एजेंट के बाद पास। और वेटर वेटर एजेंट के बाद हमारे पास था जी वेलकम एजेंट, जिसने हमारा वेलकम किया, ठीक है। वेलकम क्या किया, उसने हमें वेलकम मैसेज दिया, सीट पर बिठाया, और हमारा जो है हमें हैंड ऑफ कर दिया किसके, वेटर एजेंट के पास। तो ये था 3 एजेंट का कोड। और उसके बाद वही सेम चीज़ जो हम करते हैं अपने हर कोड में, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और फाइनल आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ हमने मेन फंक्शन बनाया पाइथन का, ऐसे डैब मेन वाइल ट्रू, ट्रू की कंडीशन लगाई यानी लूप का इस्तेमाल किया, इनपुट लिया यूज़र से, रिजल्ट किया अवेट रनर डॉट वेलकम एजेंट, ठीक है, मैसे रन कॉन्फी, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, लास्ट एजेंट डॉट नेम, प्रिंट डॉट फाइनल आउटपुट लिया और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। बस इतना सा सिंपल सा कोड था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।